हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम आज लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक चैप्टर, ठीक है, जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम या फिर अन्य एग्ज़ाम जिसमें मैथ आपका सिलेबस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से पूछता ही है, ठीक है। तो ये चैप्टर है, तो इसमें हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल शुरुआती लेवल से, ठीक है, बहुत ही आसान तरीक़ों से, ठीक है। तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और उसे 600 रुपये में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने से पहले इसमें कितना लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है वो जानेंगे, उसके बाद लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, डिटेल पे बता दें। जैसे क्रय मूल्य कितना है, 500। क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। कितना है, 500। उसके बाद 600 रुपये में बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में बोलते हैं एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। एस से सेलिंग, पी से प्राइस, ठीक है। कितना है, 600 रुपये। 600 रुपये है, तो लाभ बराबर निकालेंगे, ठीक है। लाभ बराबर लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को पी लिखते हैं, ठीक है, या फिर फुल इसका लिख दो प्रॉफिट, ठीक है। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं पी। प्रॉफिट बराबर होता है क्या, एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है लाभ बराबर, ठीक है। लाभ बराबर क्या होता है, बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एसपी हो गया तुम्हारा बिक्री मूल्य और सीपी हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसी फार्मूले के बेस पे ये लगा देंगे, जैसे कि एसपी कितना है, 600 रुपये है और सीपी कितना है, 500 रुपये है, तो निकल के कितना है, 100 रुपये। 100 रुपये मेरा प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया, 100 रुपये प्रॉफिट आ गया। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर होता है, जो भी प्रॉफिट आया उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो बता देते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, ऊपर में प्रॉफिट या फिर लॉस ऊपर में होगा, और नीचे में हमेशा क्रय मूल्य सीपी, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये होता है प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या फिर परसेंटेज ऑफ लॉस, ठीक है। इसे निकाल सकते हैं। इस फार्मूला को अभी बिल्कुल हटा देते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछा गया है, तो ऊपर में हमेशा कितना आया, प्रॉफिट यानी लाभ 100 रुपये, 100 लिखेंगे। नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखेंगे, चाहे प्रॉफिट आया हो चाहे हाँ लॉस आया हो या हानि आया हो, ठीक है। नीचे हमेशा क्रय मूल्य कितना है, 500 है, और प्रतिशत है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ 2 जीरो कट गया, ऊपर में 2 जीरो कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस नहीं, इससे 5 से कटेगा, 5 20 से 100, यानी बराबर 20%। 20% क्या आया, 20% मेरा आ गया प्रॉफिट, यानी लाभ प्रतिशत आ गया 20%। इसमें जो प्रश्न में लाभ प्रतिशत 20% आंसर आएगा, ठीक है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया कि एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई और 720 रुपये में बेची गई, तो हानि प्रतिशत याद कीजिए, ठीक है। एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य कितना, 800, और कितना में बेचा गया, यानी बिक्री मूल्य कितना है, यानी सेलिंग प्राइस है 720, ठीक है। सेलिंग प्राइस, तो हानि प्रतिशत याद करें। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने से पहले हमें हानि निकालना है, यानी लॉस निकालना है, ठीक है। हानि यानी
लॉस निकालना है, बराबर क्या होगा, हानि बराबर हो जाएगा CP यानी क्रय मूल्य माइनस SP यानी बिक्री मूल्य। CP कितना है 800, SP कितना है यानी बिक्री मूल्य कितना है 720, घटा के आएगा तो कितना आएगा 80 रुपये क्या आया, हानि आ रहा है। ठीक है, 800 में खरीदा गया और 720 में बेचा गया तो 80 रुपये हानि आया। तो परसेंटेज ऑफ लॉस यानी परसेंटेज ऑफ हानि प्रतिशत निकालने के लिए जो भी हानि आया ऊपर में लिखेंगे और नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कितना है 800 है और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 कैंसिल, 8 10 से 80 कट गया, फिर इसे 10 से यहाँ से कैंसिल यानी बराबर जो आया 10%, इसका हानि प्रतिशत आंसर आया, यही होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहेगा किसी वस्तु को 20% लाभ पर 960 रुपये में बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य याद करें। देखो, इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ थोड़ा जान लेते हैं बेसिक। ठीक है, 20% लाभ बोला गया है, मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपये है और इसमें 20% लाभ। ठीक है, तो 20% नीचे 100 यानी 20 रुपये, और ऑलरेडी तो 100 रुपये था क्रय मूल्य और 20 रुपये लाभ हो रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 120 आया, तो यहीं पर 120 कर देंगे। ठीक है, तो सीधा सीधी इसको समझ सकते हैं कि देखो, सबसे पहले 960 रुपये क्या है, बेचा गया है, यानी 960 रुपया बिक्री मूल्य है। जब 960 रुपये में बेचा जा रहा है तो वस्तु को जो है 20% लाभ हो रहा है। ठीक है, 20% लाभ हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं 20% लाभ हो रहा है तब 960 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना में हमें उस वस्तु को खरीदे थे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले 20% लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ दो, कितना हो गया 120, 120%, 120% हो गया। 120% बराबर 960 रुपये में बेचा गया है, तब बात हो रहा है। तो 960, 120% बराबर 960। क्रय मूल्य हमें मालूम नहीं है। ठीक है, देखो इसको क्या किए, 20% लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ दिए, लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ेंगे और हानि की बात होगी तो 100 में घटा देंगे। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ दिए तो 120 हो गया। परसेंटेज है तो परसेंटेज लिख दें, बराबर 960 रुपये में बेचा गया तभी तो हो रहा है 120। ठीक है, 20% लाभ तो 960 लिख दिए। क्रय मूल्य हमें मालूम नहीं है। ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात करने को कहा गया है, तो क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100% हमें निकालना है। ठीक है, इस परसेंट को नहीं लिखने से भी चलेगा क्योंकि परसेंट और परसेंट कट गया, तो डायरेक्ट हम 120 लिख सकते हैं और 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100 रुपये, क्रय मूल्य हमें मालूम नहीं तो 100 रुपये मान लीजिए बराबर x। अब देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप एक लाइन और बढ़ सकता है या फिर डायरेक्ट कर सकता है। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे इससे 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 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, जैसे यहाँ से 1 0 कैंसिल, 12 8 96। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा 100 और ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इंटू 8 यानी 800। 800 रुपये क्या आया मेरा क्रय मूल्य निकल के आ गया CP, यही आंसर होगा। ठीक है, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 120 हो जाएगा, x इक्वल टू 100 इंटू 960 हो जाता तो इसमें थोड़ा लॉन्ग हो जाता। ठीक है, फिर वही काटा पीटी करके यहीं पे आ जाते, इसलिए शॉर्ट में इसे ऊपर में ही काट दें। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु को 15% हानि पर 680 रुपये में बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें 15% हानि हो रहा है। ठीक है, 680 रुपये में जब बेचा गया वस्तु को तो इसमें 15% हानि हो रहा है,
तो हमें मालूम करना है क्रय मूल्य क्या है, यानी हम उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदे थे। ठीक है, तो 100 में 15 घटा देंगे तो कितना हो रहा है 85, यानी 85 आ गया, 85 रुपये में बेचा गया है। तो ऑलरेडी जब इसका विक्रय मूल्य दे रखा है 680, तो ये 85 किसका बराबर होगा 680 के बराबर। हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का हमें मालूम नहीं है, तो 100 रुपये मान लेते हैं। 100 बराबर x। आप काटते हैं, यहाँ पर देखो 17 5 85 और 17 4 68। ठीक है, 40 से कट गया, अब फिर 5 से कटेगा, 5 8 40। तो x इक्वल टू 100 इंटू 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 800। 800 मेरा क्रय मूल्य निकल के आ गया। ठीक है, यही आंसर होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है, मान ले कोई वस्तु है, उसका जो क्रय मूल्य हमें खरीदारी है, हम उस वस्तु को खरीदे हैं 1200 रुपये में, लेकिन उसको बेचेंगे 25% लाभ पर, तो रुपए में कितना में बेचेंगे। ठीक है, ये तो प्रतिशत में है कि 25% लाभ हमें प्राप्त करना है, लेकिन हमें उसे कितना में बेचेंगे तब ना 25% लाभ प्राप्त करेंगे। तो वही कितना रुपए में बेचेंगे, यानी विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करने को कहा गया है। देखो सबसे पहले ये क्रय मूल्य है 1200। ठीक है, तो क्रय मूल्य जब प्रश्न में दिया गया है, ठीक है, तो पहले हम क्रय मूल्य कितना मानते थे 100 रुपये। 100 रुपये मानते थे, तो 100 लिख लिए क्रय मूल्य। जबकि प्रश्न में ऑलरेडी दिया हुआ है 1200, तो ये 100 किसके बराबर हो जाएगा 1200, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य। ठीक है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए, हमें विक्रय मूल्य हमें निकालना है 25% लाभ प्राप्त करने। ठीक है, तो 100 में 25 जोड़ दो, 125 बराबर x। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, x इक्वल टू 125 इंटू 12 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना होगा, जब इसको गुना करेंगे तो 12 5 60, 6 12 दूनी 24, 36 3 12 3 15, यानी 1500 रुपया मेरा निकल के आ गया SP, यानी सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, यही आंसर होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी गई। ठीक है, उसे 12% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य कितना होगा। इसमें हानि हो रहा है, तो बस उसी तरह बनेगा, सिर्फ इसमें हानि हो रहा है। हम क्रय मूल्य कितना मानते थे 100 रुपये, तो 100 रुपये मान लिए, जबकि ऑलरेडी प्रश्न में 1500 दिया हुआ है, तो यह भी क्रय मूल्य है, तो ये 100 भी क्रय मूल्य और 1500 भी क्रय मूल्य, इसके बराबर ये हो गया। ठीक है, 12% हानि यानी हो रहा है, तो वस्तु को कितना में बेचा होगा, कितना में बेचा होगा कि 12% हानि हो रहा है, तो 12% हानि यानी 100 में 12 घटा देंगे। ठीक है, 100 में अगर 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में 2 जाने 60, 8 1 88। ठीक है, तो 88 का वैल्यू हमें निकालना है बराबर x। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, x इक्वल टू 88 इंटू में 15। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे तो आएगा 1320। 1320 रुपया क्या है, ये मेरा विक्रय मूल्य आ गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, यही आंसर होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु को 1080 में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो उसे 10% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें इसे क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसे क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो इसको क्रय मूल्य निकाल के भी बना सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। तो डायरेक्ट किस तरह बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले वस्तु को 1080 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 10% लाभ हो रहा है, तो 10% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, जब विक्रय मूल्य 1080 में बेचा रहा है तो 10% लाभ हो रहा है। ठीक है,
तो हमें 10% हानि पर बेचना है, तो हमें कितना में बेचेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले 10% लाभ हो रहा है, तो 100 में 10 जोड़ दो, 110। 110 बराबर कितना में 1080 में बेचे जा रहा है, 1080, ठीक है। 1080 तो 10% हानि के लिए यानी 90, इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, 1080। अब 10% हानि पर हमें बेचना है, तो कितना में बेचेंगे, तो 10% घटा दो 100 में 10, 90, 90 का वैल्यू हमें एक्स। अब देखो यहाँ से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू या फिर 11x हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इससे और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, 11x इक्वल टू ये हो जाएगा 1080 इज टू 9, ठीक है। ना हो गया, ना होने के बाद यहाँ पर देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू इन दोनों को गुणनफल हो जाएगा 9720, ठीक है। और बट्टे में नीचे ये 11 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 883.63, इतना में बेचेंगे तो 10% हमें हानि हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर होगा, ठीक है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया कि एक वस्तु को 1785 रुपये में बेचने पर 15% हानि हो रहा है, तो उसे 15% लाभ बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। बस उसी तरह प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर जो है हानि हो रहा है, 15% हानि हो रहा है, तो 100 में 15 घटा देंगे तो कितना होगा 85, यानी 85 का जो वैल्यू है किसके बराबर होगा, 1785 के बराबर, ठीक है। 1785 के बराबर 15% लाभ पर बेचा जाए, हमें 15% लाभ पर बेचना है, तो कितना में बेचेंगे वही निकालना है। 15% लाभ यानी 100 में 15 जुड़ जाएगा 115 इक्वल टू एक्स। देखो 5 से कटता है तो काट देते हैं, ठीक है। 17 5 85, ठीक है। फिर 17 के 17, 17 5 85 कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, ठीक है। और 5 1 के 5, 21 5 105, तो x इक्वल टू क्या बचा, नीचे में 115 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 21। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2415, 2415 रुपया मेरा क्या आया, विक्रय मूल्य आया, ठीक है। तभी मेरा 15% लाभ होगा, यही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, तो इस समव्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, ठीक है। तो हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य को लिखते हैं सेलिंग प्राइस यानी एसपी, यानी विक्रय मूल्य हो गया किसके बराबर है, क्रय मूल्य के यानी कॉस्ट प्राइस, कितने के बराबर है 5/4 के बराबर है, ठीक है। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बटे एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर, इन दोनों का वैल्यू जो आएगा सीपी का आ जाएगा 4, ठीक है। सीपी का 4 होगा और एसपी का आ जाएगा 5। तो क्रय मूल्य हमें 4 आ गया, विक्रय मूल्य हमें 5 आ गया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य 5 हो रहा है, जब 4 रुपये के सामान को 5 रुपये में बेच रहा है तो प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है। तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको ऊपर में लिखेंगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य कितना है 4 रुपये, तो नीचे 4 लिखेंगे और प्रतिशत के लिए 100, 25 से कट गया, 25 4 100, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 25%, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है।
चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया कि एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 4/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी SP बराबर CP, ठीक है, कितने के बराबर, 4/3 के बराबर। तो यहाँ पर CP/SP का जो वैल्यू आएगा, CP का 3 और SP का 4, ठीक है, यानी 3 रुपये के सामान को 4 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, 1 रुपये फ़ायदा हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो 1 नीचे में क्या होगा, क्रय मूल्य कितना है, 3 परसेंट कीजिए 100। जब इसे डिवाइड करेंगे 100 को 3 से तो आएगा ये 33.33 इतना प्रतिशत। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, तो प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह आपको चैप्टर वाइज चैप्टर आपको जो है प्रश्न मिलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ में तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।